दोस्तों, कल मार्केट आपको राजा भी बना सकता है और भिखारी भी बना सकता है। क्यों? कल है आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का अनाउंसमेंट जो कि 10 बजे होने वाला है और इस मीटिंग से हमको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। अब देखो, मार्केट में रेट कट होने का मतलब आरबीआई का रेट कट होने का चांस लगभग नहीं है। तो मार्केट ने इस बात को ऑलरेडी हजम कर लिया है। तो देखना यह है कि आरबीआई अभी हॉकिश स्टांस लेगा या डोविश स्टांस लेगा। हॉकिश स्टांस क्या होता है? अगर मान लो कुछ ऐसा बता दिया कि फॉरेन आउटफ्लोज इतना हो रहा है, उसको रोकने के लिए मार्केट में कुछ ऐसा चीज को इंड्यूस कर दिया तो मार्केट में सेल ऑफ जरूर आएगा। लेकिन कुछ ऐसा बताया कि अगर वार रुक गया या एक्सवाइजेड कुछ भी हुआ, उसके बाद हम रेट कट के बारे में सोचेंगे और सारा पॉलिसीज के बारे में सोचेंगे, तो मार्केट इसको जरूर पॉजिटिव वे से लेगा और मार्केट में क्या आएगा? मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगा। अब बात यह है कि पहला जो मोमेंटम आएगा उसको भरोसा नहीं करने का, उसको मैं चार्ट में दिखा दूंगा कि कैसे क्या करना होगा, कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, कहां से रिजेक्शन में आपको पुट लेना है और कहां का ब्रेकआउट में आपको कॉल लेना है या उल्टा वाइस वर्सा। ठीक है, इस चीज को चिंता मत कीजिए, थोड़ा पूरा वीडियो तक बने रहे क्योंकि तीनों इंडेक्स में सेम टू सेम चीज होगा, लेकिन मोस्ट अफेक्टेड होगा बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी के दिन बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ये चीज हमने पहले भी देखे हैं। तो उसके पहले हम जरूर बात करेंगे कि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी में मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया, कल मैंने जो बताया था वो हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में भी बताएंगे, और हमारा जो बॉक्स थियरी है आज उस बॉक्स थियरी ने काम किया या नहीं किया उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद जो डेटा होगा, डेटा एनालिसिस होगा, उस डेटा एनालिसिस को देख के एक कंपैक्ट प्लानिंग बनाएंगे कि कल का दिन हमको क्या करना होगा। तो चलेंगे चार्ट पे, लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और ये है डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का चार्ट। आप देख सकते हो ये है आज का कैंडल जो कि मैं 15 मिनट में जरूर दिखाऊंगा, लेकिन ऑफिशियली अब ये जो कल का वीक का नीचे था ये एक स्विंग लो हो चुका है, क्योंकि इसके आगे का कैंडल, पीछे का कैंडल ने इस लो को स्वीप नहीं किया, तो ये ऑफिशियल स्विंग लो है। अब इस स्विंग लो एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ऊपर ही चले जाए, हो सकता है या मार्केट ये सिर्फ ट्रैप था, मार्केट असल में नीचे आएगा। इसके बारे में ही आज का बात होगा, लेकिन उसके पहले आज देखेंगे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया, क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था। मैंने आपको बताया था कि इस एक्सपायरी में मार्केट या तो एक स्मॉल जोन में कंसोलिडेट करेगा या तो एक लार्ज जोन में कंसोलिडेट करेगा और या तो एक ही साइड में जाएगा। एक ही साइड में तो मार्केट मूव नहीं दिया, कंसोलिडेट किया, लेकिन कंसोलिडेट एक मीडियम जोन में किया, ना ही बहुत स्मॉल ना ही बहुत लार्ज, तो इस जोन में ही कंसोलिडेट किया। तो इसमें मैं बोल सकता हूं किसी का उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन हमारा जो बॉक्स थियरी है उस बॉक्स थियरी ने कैसे काम किया उसको चलो देख लेते हैं। देखो, आज का जो बॉक्स थियरी है, आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बॉक्स थियरी आज टारगेट नहीं दिया। ठीक है, क्यों नहीं दिया मैं दिखाता हूं। मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन, गैप डाउन के बाद मार्केट ने सीधा ग्रीन कैंडल बनाया, थोड़ा मार्केट लिक्विडिटी लिया और मार्केट ने एक मूव ऊपर का दिया, गैप को क्लोज किया और पिछले दिन के हाई के ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट नीचे आ गया। नीचे जरूर नहीं आया, मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट करते रहा और जैसे कि बॉक्स थ्योरी का नियम है कि जितना वीक ऊपर होते रहेगा हम उस वीक के ऊपर अपना बॉक्स को बढ़ाते रहेंगे और लास्ट तक इस हाई और इस लो तक बॉक्स बना, फिर मार्केट कंसोलिडेट करने लगा और आखिर में फुल बॉडीड कैंडल ने बॉक्स को ब्रेकआउट दिया और अगला कैंडल ने वीक भी बनाया, मतलब नीचे भी गया, इस लो को स्वीप मार्केट ने किया, तो हमारा एंट्री इधर बना। टारगेट 1:2 था, या आप देख सकते हो कि जो पिछला दिन का लो था वो ही टारगेट था, जो कि इस लो था यही टारगेट था और स्टॉप लॉस ये जो स्विंग हाई है इधर हमारा स्टॉप लॉस था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने आज हमारा बात नहीं सुना और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ठीक है भाई, ऐसा होता है, हर स्ट्रैटेजी में कभी भी 100%
एक्यूरेसी नहीं होता है तो फिर स्टॉप लॉस लगाने की जगह ही नहीं होता है। आप देखे हो बहुत बार मैंने दिखाया, इस बॉक्स थ्योरी इंट्राडे में बहुत अच्छा अच्छा टारगेट देता है, कभी कभी तो 1:5 1:8 तक भी देता है, ठीक है, लेकिन आज नहीं दिया। आज मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया, तो मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा भी आज का लॉस हुआ। और ये सिर्फ आज निफ्टी में ही नहीं हुआ, सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है सेंसेक्स में भी ये चीज हुआ है। सेम टू सेम चीज, जो बॉक्स था उसके अंदर बॉक्स गया और मार्केट जब फुल बॉडी कैंडल से ब्रेकआउट किया, सेम टू सेम चीज होकर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज बॉक्स थ्योरी काम नहीं किया, स्टॉप लॉस आज हिट हो गया। और ऐसा होता है, आपका भी होगा, टारगेट भी हिट हुआ होगा बहुत बार, ये मैं वीडियो में ही दिखा चुका हूं। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया उसको देखना है। मार्केट ने लगभग लगभग निफ्टी में हम देख सकते हैं कि 23,450 से 23,500 के बीच में मार्केट बार 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 जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। और पहला बार हमने क्या देखा, मार्केट ज्यादा गिरा इस जोन से, उसके बाद मार्केट थोड़ा कम गिरा, उसके बाद थोड़ा और कम गिरा, और लास्ट में मार्केट उससे भी कम गिरा। मतलब जो है कि इधर जो सेलर्स है, ये सेलर्स वीक हो रहा है और हमको इसके ऊपर का लिक्विडिटी तैयार हो रहा है, क्योंकि जो भी इसके इधर जाके सेल मार रहा है उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही होगा, इस जोन के ऊपर ही होगा। तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए एक बार ऊपर जरूर जा सकता है, देयर इज अ हाई चांस, और देयर इज अ चांस ऑल्सो कि इसके ऊपर जाए, सस्टेन करे और मार्केट ऊपर निकल जाए। तो इसके बारे में तो बात होगा ही, लेकिन तीनों इंडेक्स के लिए मैं दोहराऊंगा नहीं, इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना क्या हो सकता है। एक तो चीज है कि मार्केट में अगर पहला मूव ऊपर का आ रहा है तो हमको पहले ही कूदना नहीं है। अगर मार्केट ऊपर से मार्केट रिट्रेस करके फिर ऊपर जाने लगेगा और इस हाई को क्रॉस करेगा, तभी हमारा एंट्री होगा, और वो भी फुल बॉडी कैंडल से। कोई भी वीक होगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं बनाएंगे, चाहे एंट्री मिस हो जाए वो भी अच्छा है। दूसरा बात है कि ऊपर का कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल से अगर मार्केट रिजेक्ट होकर कुछ इस तरह का मोमेंट देगा, मतलब क्या होगा, मार्केट कुछ एक जोन को क्रॉस करेगा, क्रॉस करके फुल बॉडी कैंडल देगा, फिर पुल बैक लेगा, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जहां पर गया था इसके इधर नहीं जाके मार्केट नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा, तब हमारा एंट्री इसके नीचे बनेगा, और टारगेट मैं बता दूंगा, ठीक है। ये चीज तीनों इंडेक्स के लिए सेम टू सेम रखना। अब देखो क्या हो सकता है। ओके, अब देखो मैंने एक आर्च बना के रखा है, ये आर्च चाहे तो आप भी बना सकते हो। इसको जो मार्केट जहां से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ये एक आर्च फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट अगर इस आर्च को अच्छे तरीके से तोड़े और थोड़ा रिट्रेस पुल बैक लेके फिर जाना चालू करे, तो हम अपना कॉल साइड के लिए थोड़ा कॉन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा लेवल है, देखो 23,500 एंड 23,600, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 23,547 जो कि प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम अपना काउंटडाउन शुरू करेंगे। क्या होगा, अगर मार्केट मान लो 550 की इस जोन से मार्केट ने ब्रेकआउट देके फिर नीचे आया और ऐसा बना दिया, तो हम लोग नीचे का बनाएंगे। और अगर मार्केट कॉल साइड में हम लोग कब जाएंगे, 23,620 के ऊपर मार्केट अगर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, तो टारगेट 1 23,700, टारगेट 2 23,740 और टारगेट 3 23,900 तक भी जा सकता है। लेकिन टारगेट 2 के बाद अपना 80% बुक कर लेना, सिर्फ 20% स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के टारगेट 3 तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक एंड सस्टेन किया अबव 620, ठीक है, मतलब 620 के ऊपर मार्केट जाएगा, पुल बैक लेके फिर से जाएगा, तभी एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगा। अगर मान लो डायरेक्ट मार्केट 700 में चला गया, तो आपका एंट्री मिस हो जाएगा, अफसोस से कहना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको फोमो में एंट्री नहीं करना है। अगर जगह देगा तो एंट्री करेंगे। अब देखो, अब हो सकता है कि मार्केट 10 बजे के बाद एक ऊपर का मूव दिया, आपको पहला मूव पकड़ना नहीं है। अगर ऊपर का मूव देके मार्केट रिजेक्शन लेके आ रहा है, तो आपको पकड़ना है शॉर्ट का। अगर मार्केट ऊपर जाके फिर ऐसा जा रहा है, तो आप एंट्री बनाएंगे, इधर स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट करेंगे 1:2 या ऊपर का जो लेवल मैं बताया वो लेवल था। दिस इज ब्रेकआउट और रिजेक्शन दोनों का ही मैं बता दिया। इंपॉर्टेंट लेवल 23,550 के ऊपर से ही चालू हो रहा है, 620 के ऊपर हमारा ब्रेकआउट का बनेगा दोनों तरफ से। और अगर मार्केट ऊपर से फिर जाके 23,500 के नीचे क्लोजिंग कर दिया और मार्केट फिर ऐसा जा रहा है, तो हम लोग नीचे का रखेंगे और टारगेट कहां करेंगे, नीचे के लिए 23,300 तक पहला टारगेट होगा। अब 23,300 को मार्केट अच्छा खासा से तोड़ देगा, ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, तो हमारा पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और हम कहां करेंगे,
23,120 हमारा टारगेट जरूर आ जाएगा और उसके बाद 23,000 भी हमको देखने को मिल सकता है। मतलब इस गैप तक आप 80% बुक करेंगे और उसके नीचे ब्रेक सस्टेन होगा तो हम 20% को लेके ऊपर नीचे जा सकता है। कल के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड बनाओगे, तब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नॉर्मल नेकेड कॉल बाय, नेकेड पुट बाय अगर आप करोगे तो आपके लिए रिस्क बहुत ज्यादा होगा। आपको स्टॉप लॉस ठीक तरह से नहीं लेंगे तो आपको कल भिखारी भी बना सकता है, लेकिन अगर आपके साइड में मार्केट चला गया तो आपको राजा भी बना सकता है। लेकिन चांसेस है मार्केट में कि इंडियन मार्केट के लिए देखिए कुछ सही तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर में ट्रैप करे और नीचे आ जाए। दिस इज जस्ट क्या बोलूंगा, दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मार्केट कल ही एकदम फार के ऊपर चले जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड है। 620 के ऊपर हम लोग प्रिपेयर्ड है, 23,900 तक हम लोग प्रिपेयर्ड है, ठीक है, लेकिन नीचे भी 23,300 के नीचे हम लोग प्रिपेयर्ड है। अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर का मूव नहीं पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, 23,300 के नीचे का मूव पकड़ लेना, ठीक है। अब मान लो कि उल्टा हुआ, मार्केट नीचे आना चालू किया और 300 को ब्रेक कर दिया पहले ही, ठीक है, 10 बजे के बाद, 10:15 10:30 के अंदर, तो आपको पहले इंस्टेंस में ही नहीं जाना है। आप वेट करना कि कुछ मार्केट नीचे से इस तरह का बना रहा है कि नहीं, ठीक है, सेम टू सेम उल्टा जैसे कि मैं बताया, तो हम ऊपर का सेम टू सेम ही टारगेट करेंगे, 23,500, 23,620, 700 और ऐसा करके ऊपर जाएंगे जो लेवल्स में बताया, ठीक है। दिस इज फॉर निफ्टी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या करेंगे। सेम टू सेम, ऊपर से कौन सा लेवल से ये या इसके ऊपर ब्रेकआउट, नीचे से कौन सा लेवल से ये या इसके नीचे ब्रेकआउट, सेम कॉल और पुट का, ठीक है। लेकिन तीनों इंडेक्स में याद रखना आपका डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा काम देगा रादर देन नेकेड बाय, क्योंकि नेकेड बाय से आपका नुकसान बहुत हो सकता है। हो सकता है मार्केट आपके साइड में ऊपर में ही गया, लेकिन एक इतना बड़ा कैंडल स्पाइक देके मार्केट फिर ऊपर चला गया तो आपका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस खा के ही ऊपर जाएगा। कल के लिए होल्ड ज्यादा मत करना। देखो मार्केट क्या कर सकता है कल के लिए, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट कौन सा होगा कल के लिए, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट जोन होगा 54,600 के ऊपर। अगर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, ठीक है, ब्रेक एंड सस्टेन करेगा और पुल बैक लेके फिर जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कॉल बाय करेंगे और 54,900 टारगेट 1 होगा और उसके बाद टारगेट 2 कौन सा होगा, 55,300, ये होगा हमारा टारगेट 2, ठीक है, कॉल साइड का। पुट साइड में क्या करेंगे, 55,000 जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल से कुछ रिजेक्शन दिखा रहा है, जो कि मैं प्रोसेस बताया ऐसा रिजेक्शन, तो हमारे लिए 54,200 फिर से टारगेट बन जाएगा और इसके नीचे ब्रेक दे रहा है, ब्रेक एंड सस्टेन कर रहा है, तो क्या होगा, तो इसके नीचे आपका 54,000 और इसके नीचे 53,500 भी आ सकता है और बहुत बेरिश हो गया तो 52,716 जो और गैप क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप जो कॉल साइड का प्लानिंग है, इसको आप अगर सेफली लेना चाहते हो तो आप 55,000 के ऊपर का इंतजार करो, तब ही लो 55,300, क्योंकि 54,600 से मान लो आप ऊपर की तरह जाने लगे, मार्केट गया नहीं, 55,800 से ही मार्केट ऊपर से नीचे चले आया, तो आपका लॉस हो सकता है। अगर इस लॉस को उठाने के लिए आप तैयार हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप वेट करो। आइदर इस लेवल के ऊपर ब्रेकअप सस्टेन करेगा तो कॉल, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा तो कॉल, ठीक है, अगर रिजेक्ट होकर नीचे जाएगा तो पुट, और नीचे का मान लो पहले ही मार्केट नीचे जाने लगा और नीचे में 54,000 जो लेवल होगा, इस लेवल के नीचे गया, मार्केट फिर ऊपर चला गया तो कॉल, या 54,000 के नीचे गया और ऐसा नीचे चला गया तो पुट। सिंपल प्लान, नीचे का टारगेट, ऊपर का टारगेट, ठीक है, मतलब ये इसके जोन के ऊपर का टारगेट है, मैं बता रहा हूं 55,300 और इसका जो टारगेट है ये बॉक्स का 55,859, ये टारगेट को याद रखना ऊपर की तरह, जो कि 0.5 का लेवल है। ओके, सिंपल प्लान, सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स का आज क्या हुआ, अच्छा उसके पहले हम थोड़ा डेटा को देख लेते हैं, ठीक है। डेटा क्या बता रहा है, चलो एक बार देख लो। डेटा में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि ये लोगों जो बेरिश डेटा बना के बैठे हैं, इन लोगों अभी हेजिंग करके चल रहा है, ठीक है, इसमें हेज किया है, ये लोग भी हेज करके चल रहा है। तो ये दो जो बड़ा प्लेयर्स है, दे आर मिक्स्ड, मतलब कल के लिए ओवरऑल थ्योरी इज बेरिश, लेकिन ये हेज्ड है, मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत अच्छा न्यूज आया तो ये ऊपर का मूव अच्छे तरीके से बना लेगा और ये लोग भी हेज्ड ही है,
बट ये लोग थोड़ा सा ज्यादा बुलिश स्टांस लेके बैठा है। ये लोग नेगेटिव, श्योरली दे आर टेकिंग नेगेटिव स्टांस, लेकिन जो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं, ज्यादा पुट शॉर्ट करके बैठे, हो सकता है ये लोग थोड़ा हेजिंग में भी इंटरेस्टेड अभी है। और ये लोग तो हेज कर ही रहा है, कॉल को हेज कर रहा है, तो आप समझ ही सकते हो। तो डेटा से हमको ज्यादा कुछ आज इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, एक ही इंटरप्रिटेशन करना है कि मार्केट में अभी भी बेयरिश स्टांस ही ज्यादा है, और राइज ऑन सेल ऑन राइज जिसको बोलते हैं, सेल ऑन राइज के ऊपर हम ज्यादा भरोसा रखेंगे। क्यों रखेंगे सेल ऑन राइज के ऊपर ज्यादा भरोसा? क्योंकि मार्केट में ओवरऑल थियरी अभी बेयरिश ही है। चलो सेंसेक्स का क्या हुआ, सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स का ऑलरेडी आज तो बॉक्स थियरी फेल हो गया, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, फेल नहीं बोलूंगा। देखो स्टॉक मार्केट में कोई फेल कोई पास नहीं, ऐसा होता है। आपको डिसिप्लिन से स्टॉप लॉस लेके निकल जाना होता है, या आपको टारगेट तक वेट करना होता है, यही है स्टॉक मार्केट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम लिक्विडिटी है इसके ऊपर, मतलब 74,500 के ऊपर लिक्विडिटी जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर से कुछ रिजेक्शन दिया, नीचे का टारगेट फिर से 74,000 और 73,964, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया तो हम लोग कहां से ट्रेड लेंगे? हम लोग ट्रेड लेंगे 75,000 के ऊपर से, ठीक है। 75,000 के ऊपर से हमारा ट्रेड लिया जाएगा कॉल साइड में। 75,000 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, पुल बैक लेके फिर ऊपर जाएगा, तो हम लोग 75,300, 75,600 और 76,000 तक अपना कॉल साइड का टारगेट्स रखेंगे, ठीक है। ये है टारगेट्स। और पुट साइड में क्या करेंगे? पुट साइड में 75,000 से रिजेक्शन, रिजेक्शन, ठीक है। टारगेट कहां रखेंगे? 74,700, 74,500 और उसके बाद 74,000, ये होगा हमारा टारगेट, ओके, पुट साइड का। और दूसरा क्या होगा? मान लो मार्केट पहले ही नीचे गया, 74,000 जो लाइन होगा इसके नीचे से कुछ इस तरह का बनाएगा, ठीक है, तो हम लोग कॉल में एंट्री करेंगे और कहां रखेंगे? 74,500, 75,000 और इसके ऊपर जो लेवल बताया इसको ब्रेक करेगा तो उसमें जाएंगे। या तो 74,000 को ब्रेक करके मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो बना के नीचे चला जाएगा तो 73,500, 73,000 और इसके नीचे 72,200 तक भी मार्केट जा सकता है। चारों सिम्टम्स मैं बता दिया। इसके भीतर अगर मार्केट आपको सिर्फ एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे कर रहा है तो आपके लिए नो एंट्री बना रहेगा। और तीनों इंडेक्स के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड। क्यों? क्योंकि ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं करवाएगा। या तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रूल को फॉलो करना है और दोबारा ट्रेड में नहीं घुसना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट होने दो, आप निकल जाना। अगर मार्केट आपके साइड में चला गया तो मान लो आपका स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट्स, ठीक है, और टारगेट है 50 पॉइंट्स। हो सकता है मार्केट एक ही झटके में आपको 40 पॉइंट्स दे दिया, तो आपको इधर वेट नहीं करना है, 40 पॉइंट्स को आज निकलना है, मतलब लेके निकल जाना है। क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर गया और स्टॉप लॉस हंट करने के लिए इतना नीचे आया और तुरंत फिर से ऊपर का डायरेक्शन पकड़ लिया, तो इसमें आपको नहीं पड़ना है क्योंकि ऐसा दिन बहुत वोलाटाइल रहता है। अब देखते हैं वर्ल्ड मार्केट में कैसे जा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट देखो, अमेरिकन मार्केट इज हाईली बुलिश टुडे, इट्स हाईली बुलिश टुडे। गिफ्ट निफ्टी अब तक जहां पर मार्केट क्लोज हुआ उससे बुलिश है, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर बुलिश है, क्रिप्टो इज बेरिश, ठीक है। और ये फ्लैट है, यूएसडी आईएनआर इज फ्लैट और यूके ऑयल नेगेटिव, मतलब दिस इज अ बुलिश स्टांस। तो मार्केट में अब तक मतलब 9:30 PM हुआ है आज का दिन का, इस सिनेरियो में मार्केट को वर्ल्ड मार्केट थोड़ा बुलिश स्टांस में चल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंडियन मार्केट कल बुलिश रहेगा, हो सकता है मार्केट बेरिश रहे या सुबह का थोड़ा बुल ट्रैप करे, बुल ट्रैप करके मार्केट सेकेंड हाफ में या आफ्टर प्रॉपर बुल ट्रैप मार्केट नीचे चला है, तो हम लोग ये नीचे का मूव पकड़ लेंगे। लेकिन अंधाधुंध मत कीजिए, मतलब आपका कुछ ग्रीन कैंडल मत मान लो दे रहा है, ठीक है, आप उसमें ही तो चलो बहुत हो गया, इसमें ही मैं पुट खरीद लेता हूं, ये सब मत कीजिएगा। ये सब करने से आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इस इंपॉर्टेंट डे को हम लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे क्योंकि कल वही चीज आपको बचा सकता है और राजा भी बना सकता है। पेशेंसली एंट्री और डिसिप्लिन के साथ वेट, वेट ट्रेड लेने के बाद नहीं, ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। अभी के लिए चलता हूं, कल के लिए सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। क्वांटिटी आपको जितना लॉस सह सकते हो उतना ही क्वांटिटी लीजिए, ठीक है। बाकी
आपके ऊपर है, मार्केट के ऊपर है, स्टॉप लॉस हो गया तो निकल जाना। ज्यादा मैं ट्रेड करने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, ठीक है। टारगेट को भी रिस्पेक्ट देना, स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट जरूर करना, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। अभी के लिए बस चलता हूं, कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले वीडियो में कमेंट डाल देना कि आज का दिन आपका कैसे गया और कल आप कैसे तैयारी कर रहे हो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रेड करने के लिए, मतलब उसका मॉनेटरी पॉलिसी को डिसीजन के बाद कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक में फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।